अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आज वीडियो है क्रिप्टो के बारे में और उसके साथ DXY के बारे में मोर क्लैरिटी दे रहा हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ बताया था। आज मैं ये बताऊंगा कि उसका रिलेशन कैसे है और क्या है क्रिप्टो के साथ DXY का। सही है। तो आज सबसे पहले डेट है 27 फ़रवरी 2022, जैसा कि आपको स्क्रीन शेयर पे नीचे दिख रहा है। 2:11 हो रहे हैं दोपहर के, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन डिस्कस कर लेते हैं DXY को। सबसे पहले ये अमेरिकन डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और हमने पीछे ये डिस्कस किया था कि अगर ये अपना ये वाला पैटर्न कंप्लीट करता है तो एक अंदाजन इसमें कितना परसेंट इसके इंडेक्स में अप्रिसिएशन होगा, और जितना ये इंडेक्स बढ़ता है उतनी फिएट करेंसीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डेप्रिशिएट होती हैं, लेकिन इंडेक्स उनका भी बढ़ता है। ठीक हो गया। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज होता है, हो सकता है 6%। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं और लेफ्ट साइड पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, अगर मैं इसकी लाइन तक इसको लेकर आऊँ, उसके लेवल तक, तो ये तकरीबन 6.64%, यानी कि 6.2 से लेकर 6.4% तक का, ऑन एन एवरेज में अगर कंजर्वेटिव होके कहूँ तो 6% तक का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। कब तक, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में कि कब तक, थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया। प्रोबेबिलिटी है, नथिंग इज परफेक्ट, नो वन कैन बी परफेक्ट, नथिंग इज गारंटेड। 9 अगस्त तक हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, और तकरीबन 20 दिसंबर तक भी हो सकता है। और अगर मैं ऑन एन एवरेज आऊँ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये 2019 सितंबर से लेके 27 सितंबर के आसपास, यानी कि मिड ऑफ सितंबर में ये एक्सपेक्टेड है। ऐसा हो सकता है, मुझे पर्सनली लगता है कि ये सितंबर के मिड ऑफ सितंबर में ऐसा हो जाएगा, हो सकता है। ठीक हो गया। तो एक तो ये बात ये तय हो गई। अच्छा, मैं इस पैटर्न को इसलिए इतना फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये 24 मार्च 2020 से लेके 7 जनवरी 2021 तक इसने इसको प्रॉपर फॉलो किया। उसके बाद 18 मई को क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हुई है, तो उसके बाद से ये रिवर्स हुआ है, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट रिलेशन हो गया DXY का क्रिप्टो की मार्केट के साथ। 18 मई से मार्केट क्रैश हुई है, 17 मई पे इस वक्त मैंने माउस रखा हुआ है। ये वीकली, ये आई थिंक सो ये डेली चार्ट है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, थोड़ा वीकली पे देख लेते हैं। ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा वीकली है, थोड़ा जूम आउट हो गया है, वो थोड़ा जूम इन हुआ था। जूम आउट जूम इन करके जब आप देखते हैं, अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पर आते हैं, लेट सपोज कि मैं 4 आवर के चार्ट पे इसको खोलता हूँ। सही है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये फॉलो बिल्कुल उसी पैटर्न को कर रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम में मैं इसको खोल लूंगा। ठीक है। द पॉइंट इज कि अगर आप चांद पे जाकर चांद को देखें और जमीन से चांद को देखें तो फर्क है। ये इस वक्त मैं चांद पे जाकर चांद को देख रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 डे पर आता हूँ तो ये मुझे पिक्चर थोड़ी सी इस तरह बड़ी खिचड़ी बनी हुई लग रही है, क्योंकि मैंने जूम इन के बाद मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको, और दूर और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा और दूर से देखूंगा, ताकि मुझे और क्लियर पिक्चर नजर आए। जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो 1 डे और 4 आवर का चार्ट देखते हैं, लेकिन जब आप मंथली पोजीशंस ओपन करते हैं तो फिर आपको वीकली और मंथली चार्ट देखने होते हैं, देखने चाहिए। सो वीकली चार्ट पर ये कहानी चल रही है, और 6% का एप्रिसिएशन मैंने इन टर्म्स ऑफ इसके इंडेक्स में होगा। हमारी जो फिएट करेंसी होगी, फिएट बोलते हैं तमाम वो करेंसीज जो बैक बाय गवर्नमेंट होती हैं। सो तमाम फिएट करेंसीज के इंडेक्सेस बढ़ने हैं, उनकी वैल्यू कम होनी है, डेप्रिशिएट होनी है, यानी कि हमारे 100 रुपये 95 रुपये रह जाएंगे। अगर हम आज जैसे पेट्रोल है वो महंगा हुआ, तो जब भी इन्फ्लेशन आता है, महंगाई होती है, तो जो
हम अपने पैसे, हम अपनी फिएट देकर जो चीज़ें खरीदते हैं वो महंगी होती हैं, यानी कि कैश दे के उसके अगेंस्ट में जो चीज़ खरीदी जाती है, मिसाल के तौर पे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, सही है, क्रिप्टो हो गई, तमाम वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं वो महंगी हो जाती हैं। किसके अगेंस्ट? जो चीज़ देकर हम खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है, जब उसकी वैल्यू बढ़ी तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, लाइक हम सब्जी खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ी तो हम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब यही हुआ ना भाई कि हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ी है ना। यानी कि हमारे रुपये ने, हमारे करेंसी ने अपनी कदर खो दी है, अपनी उसकी औकात कम हो गई है, यानी कि वो डेप्रिशिएट हो गई है। ये बात समझने की है। हम अगर साल के 50,000 रुपये बचाते हैं तो हमने कोई तीर नहीं मारा साल के 50,000 रुपये बचा के। अगर, हमेशा याद रखिएगा, कैश रखा हुआ हमेशा सड़ता है। आपने उसको रोटेशन में रखना है, भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉस को लॉस बोलते हैं या लॉस को भी आप प्रॉफिट बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। यानी कि आपने लॉस किया, आपके पैसे डूब गए, नुकसान हो गया अब आपको, तो आप उसका रीजन जानने की कोशिश करें कि मुझे आया नुकसान हुआ क्यों। आपको एक रीजन मिलेगा जब आप सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे अपनी, तो उससे होगा कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे। मेरे एक टीचर तो मुझे बोलते थे, डू मिस्टेक बट नॉट रिपीट दैम, दैट्स कॉल्ड द एक्सपीरियंस। तो टीचर्स की बातें याद रह जाती हैं। खैर, हम आते हैं अब पी के आर यूएसडी, यूएसडी टू पी के आर के चार्ट पे। सही है, ये हमारा इंडेक्स है। 177 रुपये का इस वक्त डॉलर चल रहा है, यानी कि $1 के अगेंस्ट 177 रुपये। पहले हम, एक टाइम था जब हम, बात को समझिएगा, 153 रुपये का $1 था, यानी कि $1 के अगेंस्ट 153 रुपये की कदर थी। अब वो कदर गिर गई है। ये वैल्यू तो यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि ये जो चार्ट तो बढ़ा है, लेकिन वो वैल्यू, उसने कदर अपनी खो दी है, यानी कि महंगाई हो गई है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 को लेने के लिए। पहले $1 को लेने के लिए हमें 152 रुपये देने पड़ रहे थे। ठीक हो गया। तो आप अगर देखें, ये 13 मई 2021 है, 17 मई को क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हुई है। सही है, ये रहा 20 मई, ये मैं 19, 18, 17 मई। आप ये देखें कि मैं यहाँ पे एक लाइन मार के आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि बात इतनी आसानी से किसी को समझ में आती नहीं है इस मार्केट में आने के बाद, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर दुनिया उसको पागल बोलती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कोई। खैर, तो अब आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके देखें। ये नहीं कि 4 दिन में मैंने पैसे बनाने हैं, समझ के करेंगे तो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ना समझ कर करने पे आप जितने ज़्यादा पैसे बनाएंगे, आपकी सोच है, आप समझ कर करने से उससे ज़्यादा पैसे बनाएंगे। खैर, तो आप ये देखें, जहां से क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हुई है, वहां से फिएट की मार्केट होती है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट का टाइम शुरू हुआ, क्रिप्टो की मार्केट का टाइम खत्म होते के साथ ही। सही है? ये बहुत क्लियर है, इससे ज्यादा क्लियर मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर 6% की इसमें मजीद एप्रिसिएशन हो जाए, कब तक? दिसंबर 2022। बहुत ज्यादा अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म विजन लेके, और अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए तो सितंबर या अगस्त भी हो सकता है, लेकिन मुझे अक्टूबर सितंबर लगता है मुझे, इन माई पर्सनल ओपिनियन। सो प्लान अकॉर्डिंगली। यहाँ से हम देखते हैं, मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करी हुई है कि, गिव मी अ मिनट। ये देखें, तकरीबन 187, 5, 6.11, 6.36% तक जा रहा था, आई थिंक सो, अगर मैं गलत ना हूँ तो। लेकिन मैं और कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, 5.98% कहाँ पे बन रहा है? 187.62। यानी कि हमारा जो रुपया है वो मजीद डिवैल्यू हो जाएगा, उसका इंडेक्स बढ़ेगा। आपको प्रॉफिट सिर्फ उस वक्त होगा जब आप डॉलर खरीद के लेके बैठेंगे, यानी कि दुनिया की जो ट्रेड है वो डॉलर में हो रही है। अगर आप, महंगाई होगी, डॉलर का इंडेक्स ऊपर जाएगा। महंगाई इस वजह से हो रही है क्योंकि यूएसए का अपना जो डेट है वो उनको पे ऑफ करना है।
उनको पे ऑफ करना है तो वो उनको सिर्फ एक काम आता है, उनको काम ये आता है कि वो मनी प्रिंटिंग करते हैं जिससे उनकी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है वक्ती, लेकिन सप्लाई इन्फिनिटी में है, उनके कंट्रोल में है, वो जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट कर दें। तो होता यह है कि जितना ज्यादा उनका कर्जा बढ़ रहा है उतना ज्यादा उनको कर्जा पे ऑफ करने के लिए मनी प्रिंटिंग करनी पड़ रही है, और उतना ही ज्यादा, क्योंकि सोना तो एक लिमिटेड है ना, करंट कंट्रीज होते हैं वो, उनकी जो एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें वो मॉनेटरी पॉलिसी रखते हैं। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सही है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो कि साल की होती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी चेंज होती रहती है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी एक साल की होती है, ठीक है। तो उनको कर्जा पे ऑफ करना है, जिसके लिए उन्होंने, उनके पास कोई चारा नहीं है। गोल्ड, अगर उनकी कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व है वो एक लिमिटेड है, गोल्ड लिमिटेड है, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी उनके पास लिमिटेड है, उनका कर्जा बढ़े जा रहा है। क्यों? उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो है ही महंगी। सो उनको पे ऑफ करने के लिए मनी प्रिंट करनी पड़ रही है, वक्त की डिमांड बढ़ती है, और उससे उनकी जो करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ रही है, वो अंदर से खोखली होती जा रही है। ठीक हो गया? जिसकी वजह से वो अपनी कदर खो रही है, उसका इंडेक्स बढ़ रहा है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट तमाम ममालिक की जो फिएट करेंसीज हैं उन पर आ रहा है, जिसकी वजह से उनके इंडेक्सेस बढ़ रहे हैं और उनकी जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। ये फाइनेंशियल सिस्टम पूरा चेंज होने जा रहा है, जो कि इन माय ओपिनियन जब आखिरी साल होगा बिटकॉइन के, आखिरी बिटकॉइन जिस साल में माइन होगा 2140, यानी कि हम और आप जिंदा भी नहीं होंगे उस वक्त, इतना टाइम लगेगा, यानी कि इतनी प्लानिंग हुई भी है। आज आप सीख लेंगे तो आपका ही फायदा है, आपके बच्चों का फायदा है। आप सीखेंगे तो आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपके बच्चों को मुश्किल होगी। ये डिसीजन ये नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए और आपके कल पैसे बन गए, ये जेनरेशनल डिसीजन है। तो आपकी मर्जी है, आपको जो ये काम कर रहे हैं आपको उनका मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाएं। आपको इसको सट्टा बोलना है, आप इसको सट्टा बोलें, गैम्बलिंग बोलें, जुआ बोलें आप इसको, तो फिर ये आपकी ही के लिए, ये उन्हीं लोगों के लिए जुआ सट्टा गैम्बलिंग है जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो इसको समझते नहीं है, वो इसको समझना नहीं चाहते। रॉबर्ट के सॉकी एक अमेरिकन राइटर है जिसने रिच डैड पुअर डैड लिखी है। तो उसकी किताब में मैंने पढ़ा था, वो लिखा हुआ था, द मोर क्विकली यू विल एडमिट, द मोर क्विकली यू विल लर्न। यू यू हैव टू एडमिट दैट यू डोंट नो समथिंग। कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो आपको नहीं पता है, जो आपको सीखने की जरूरत है। उसके आगे लिखा हुआ था, द होल एंटायर वर्ल्ड इज फुल विद द एरोगेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। सही है? ये दुनिया तमाम उन लोगों से भरी हुई है जो ईगो सेंट्रिक होते हैं, और जिसमें थोड़ी अना होती है, या बोले नहीं यार सही है, मेरी तो अच्छी जिंदगी गुजर रही है, मुझे कोई इसमें खास अप्रिसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हमेशा याद रखिए कि कभी भी अप्रिसिएशन हमेशा पैसों में नहीं देखी जाती, वैल्यू में देखी जाती है, नॉलेज में देखी जाती है, कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है, रिसोर्सेज में देखी जाती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ DXY का ओवरव्यू देना चाह रहा था। क्रिप्टो की प्रोजेक्शन, क्रिप्टो जो बिटकॉइन है वो लीडिंग कॉइन है पूरी मार्केट का, उसकी मूवमेंट पूरी मार्केट को डिसाइड करती है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, उसकी प्रोजेक्शन के बारे में। बट एक चीज मैं अगेन यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जब से क्रिप्टो गिरी है, मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो के अंदर, तब से फिएट उठी है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट, पूरी फॉरेक्स मार्केट, यानी कि फॉरेक्स तो यही है ना, फिएट करेंसीज है ना सारी, उनकी आपस में ट्रेडिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से आपने न्यूजीलैंड डॉलर ले लिया, न्यूजीलैंड की करेंसी ले ली, न्यूजीलैंड की करेंसी से आपने पाकिस्तानी रुपया ले लिया, INR इंडियन रुपया ले लिया, सही है। तो आपको उसके लिए, अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको उसके लिए तमाम ममालिक की इकोनॉमिक सिस्टम आपको पढ़ने होंगे। आपको जो भी USA का सिस्टम है वो उसको जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको आप स्टडी करनी होगी। जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी उतना अच्छा आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आखिर में एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैं एकदम स्टिल आई एम विद द लर्निंग एटीट्यूड, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, ये है तकरीबन
तकरीबन तो नहीं, आप समझें कि ये फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल, फाइनेंशियल सिस्टम पर अपना कंट्रोल लेने के लिए या एक नया फाइनेंशियल ट्राइका लाने के लिए है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया, ये तीन एक बड़े मुल्क हैं। चाइना की अपनी एक पावर है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, चीप लेबर है। रशिया के पास बेहतरीन उनके गोल्ड के रिजर्व्स हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसलिए उनके पास सबसे अच्छा है। पाकिस्तान का इसमें एक ये इंपॉर्टेंट हुआ है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो अट्रैक्टिव है, वो पूरी दुनिया की उस पर नजरें हैं। यही वो एक चीज है जिसकी वजह से हर चीज में पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान से गुजर के तमाम चीजें जाती हैं। अगर किसी को ट्रेड करनी है, ये ट्रेडिंग सिस्टम की जंग है अगली। सही है? ये जंग उसी वक्त शुरू हो गई थी जब चाइना ने अपना रूट बनाने का ऐलान किया था पाकिस्तान के साथ मिलकर। सो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, माजरत, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपनी रिसर्च करें अपना डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।